आप में से कितने लोग हैं जिनकी शादी हो गई? हाथ उठाएंगे जिसकी शादी हो गई। जरा सा हाथ उठाइए, कम से कम लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। शादी जिनकी हो गई, इतनी लोगों की शादी हुई है माशाअल्लाह। जिनकी शादी हो गई है या वो लोग, आप लोग भी सुनिए बाबू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक दो पैगाम देके चला जाऊंगा। तो जिनकी शादी हो गई है वो लोग, और जिनकी शादी नहीं भी हुई वो भी निकाह की मजलिस में शरीक हुए होंगे। यानी जब काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठते हैं और दूल्हा से कबूल कराया जाता है, तो कबूल कराने से पहले काजी साहब एक खुतबा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक खुतबा। वो खुतबा क्या है? कुरान करीम की 3 आयतें हैं, और कुरान करीम की ये तीनों आयतें जो आज पढ़ी जाती है निकाह के खुतबे में, ये तीनों आयतें अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पढ़ी गई, हज़रत साहबे किराम के दौर में भी पढ़ी गई, और आज भी वही तीनों आयतें पढ़ी जाती है। वो तीनों आयतें क्या है? सबसे पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। एक दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू क़ौलन सदीदा। गौर करने की बात यह है कि ये शादी का मौका है, एक खुशी का मकाम है, पर हद शादमानी की बात है। एक बाप खुश हो रहा है कि आज मेरे बेटे की शादी हो रही है, एक भाई नाच रहा है, गा रहा है कि मेरे भाई की शादी हो रही है, बहन खुशियां मना रही है कि मेरे भाई की शादी हो रही है। उस खुशी की मौके पर अल्लाह की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है, आसमान से ये पैगाम उतर रहा है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ इंसानों, डरो उस परवरदिगार से जिसने एक ही जान से तुम सबको पैदा किया। इसी तरह से दूसरी आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, डरो, अल्लाह से डरो, वैसे ही जैसे डरने का हक है, और तुम मरो तो इस्लाम की हालत में। तीसरी आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जब भी कहो तो सच बात कहो। मतलब यह है कि तीनों आयतों में इस मौके पर अल्लाह की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, जो आसमान से पैगाम उतर रहा है, वो पैगाम ये है कि डरो 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 डरो। किसकी तरफ से पैगाम है? किसी मौलवी की तरफ से नहीं, किसी मुफ्ती की तरफ से नहीं, किसी काजी की तरफ से नहीं, किसी इमाम की तरफ से नहीं, किसी वस्ताद की तरफ से नहीं, बल्कि रब की तरफ से है। हम सबके खालिक और मालिक परवरदिगार और पालनहार आसमान से ये पैगाम देते हैं कि दुनिया वालों, शादी तो कर रहे हो, लेकिन अल्लाह का खौफ पैदा करो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। ए नौजवानों, तुम अभी मंडप पे बैठे हो, और तुम बैठे हो, अभी तुम कबूल करने वाले हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये हिदायत दी जाती है कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। ये अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? डरने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? जरा सा हम पीछे मुड़ करके देखें। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम आए तो बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपकी आमद से कबल अरब की सरजमीन में मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में बेटियों पर कितना जुल्म होता था। हम नहीं कह रहे हैं, कोई मुफ्ती या मौलवी या मुकर्रिर नहीं कह रहा है, खुद अल्लाह कह रहे हैं। और कुरान करीम में क्या कहते हैं, उस वक्त का पूरा नक्शा अल्लाह ने खींचा है, कुरान ने मंजर कशी की है। कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि अगर किसी को ये खुशखबरी सुनाई जाती कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई तो उसका चेहरा काला हो जाता था, चेहरा काला हो जाता था। समाज वाले, माशरा वाले ये न कहते कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई, इसलिए वो छुपा छुपा फिरता था। समाज वाले क्या कहेंगे, तेरे घर में बेटी पैदा हुई है इसलिए छुपा छुपा फिरता था। कुरान कह रहा है, आगे वो कुरान कहता है कि वो सोचता था कि इस जिल्लत को हम क्या करें, इस जिल्लत को घर में रखें या मिट्टी के नीचे दफन कर दें। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि एक औरत जब बच्चा जन्मने के करीब होती उसको गड्ढे के करीब लाया जाता, अगर बेटा पैदा होगा घर लाया जाता, बेटी पैदा होगी तो उस गड्ढे में धकेल दिया जाता। सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि जब एक बच्ची घर में पैदा होती, नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची होती, उसे कहा जाता कि ननिहाल चलो। ननिहाल के बहाने उसे जंगल ले जाया जाता, गड्ढा खोदा जाता और उस गड्ढे में ढकेल दिया जाता था, उस गड्ढे में ढकेल दिया जाता था। वो चीखती, वो चिल्लाती, लेकिन कलीजा पत्थर का हो गया था, कलीजा पत्थर का हो गया था। जरा से भी रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो चीखती रहती, वो चिल्लाती रहती कि अब्बा जान, अगर ये गड्ढा इसलिए खोद रहे हैं कि आप मुझे दफन कर देंगे, अब्बा जान आज से मैं ये अहद करती हूँ कि मैं आज से कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बा जान आज से मैं कुछ सवाल नहीं करूंगी, अब्बा जान आज से मैं तंग नहीं करूंगी। मगर ये सीना और ये कलीजा पत्थर का हो गया था, उसे गड्ढे में धकेल दिया जाता। वो चीखती रहती, वो चिल्लाती रहती, लेकिन रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। सूरत हाल ऐसी हो गई थी। ऐसे मोड़ पर नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने ऐलान किया कि ये करना सही नहीं है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हुकूक बतलाए और ऐलान किया, ए दुनिया वालों, जिसकी 7 बेटियां हैं, दूसरी हदीस में 3 बेटियां हैं, एक और हदीस में 2 बेटियां हैं, एक और हदीस में 1 बेटी जिसकी हुई मुसीबत में मुब्तला की गई, परेशानियों में मुब्तला की गई, जिसकी 1 बहन हुई परेशानियों में मुब्तला की गई, लेकिन उस परेशानियों को बर्दाश्त किया और बेटी को भी वही मकाम दिया जो बेटा का मकाम है। बेटी की शादी दिला दी, निकाह करा दिया। मेरे नबी ने ऐलान किया कि कल कयामत के दिन जहन्नम के लिए वो बेटियां हार बन जाएंगी, यानी जहन्नम में दाखिल नहीं होने देंगी। कौन? हमारी बेटियां। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताज बारे बैठा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी वाज़ेह अंदाज में आपने इरशाद फरमाया, 2 उंगलियों का इशारा किया और आपने फरमाया कि जिसकी बेटियां हुई मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला की गई, लेकिन उसने बर्दाश्त किया, निकाह करा दिया। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि कल कयामत के दिन वो शख्स हमारे साथ किस तरह से होगा।
यानी जैसे दो अमोनियों के बीच में कोई फासला नहीं होता है, कल क़यामत के दिन वो शख्स हमारे साथ होगा। हम सब बेटी वाले हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि नहीं है? हम सब खुश नसीब हैं। ताजदारे बता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक को भी बुलंद किया, बेटियों के हुकूक को बुलंद किया। और हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा किराम की मौजूदगी में मेरे नबी ने ऐलान किया, ए दुनिया वालों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान ने खुद कहा है, मुमकिन है कि कोई ऐसी चीज है तुम्हें आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें खैर रखा है। और यही नहीं, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ने औरतों के बारे में यहाँ तक कहा, आपने क्या कहा कि वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसको सीधा करने की कोशिश मत करो, इसलिए टेढ़ी चीज को जब सीधा करेंगे तो वो चीज टूट जाएगी। सीधा करने की कोशिश मत करो, हाँ अच्छाइयों को उसमें तलाश करो। मेरे बुजुर्गों, इसीलिए आसमान की तरफ से इस मौके पर ये हिदायत दी जा रही है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर पैदा करो। निकाह क्या है? कोई खिलौना है? कोई तमाशा है? नहीं, निकाह इबादत है। निकाह क्या है? इबादत है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के हम लोग मानने वाले हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि निकाह करना ये ज्यादा अफजल है नवाफिल में मशगूल रहने से। यानी एक आदमी वो है जो मस्जिद में सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। इस्लाम कहता है कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। हजरत इमाम साहब कहते हैं कि नहीं, शादी करना बेहतर है और नवाफिल में मशगूल रहना ये बेहतर नहीं, ये बेहतर है शादी करना। तो निकाह क्या है? इबादत है। अब ये बताइए कि ज़ोहर में कितनी रकात फर्ज है? जरा बताइए, आपको तो लगे कि नमाज 4 रकात फर्ज है, 3 पढ़ लीजिए नमाज होगी, 5 पढ़ लीजिए नमाज होगी, क्योंकि ये इबादत है। और इबादत का तरीका अल्लाह ने बतलाया है, अल्लाह के रसूल ने बतलाया है कि इबादत को इस तरीके से करना है। तो शादी ब्याह जब इबादत है, तो क्या ये तरीका मेरे नबी ने नहीं बतलाया? मेरे नबी ने बतलाया, ताजदारे बदशाह ने बतलाया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने फरमाया, इन आदम निकाही बरकतन ऐसौहुमुनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो, वो सबसे बाबरकत निकाह है। लेकिन आज क्या होता है? पूरी कमाई जिंदगी का सरमाया शादी ब्याह में निकलता। और मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। तो क्या नबी की बात सही होगी कि आपकी बात सही होगी? अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, ताजदारे बता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में जो वाक़या मौजूद है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, एक औरत आ जाती है और वो कहती है, ए अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदारे बता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल चुप है। फिर दूसरी बार कहती है, ए हुजूर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल चुप है। फिर तीसरी बार वो औरत कहती है, ए अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ। मेरे नबी चुप है। एक सहाबे रसूल खड़े हो जाते हैं,
और वो कहते हैं ए ताजदार बता इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जरूरत नहीं है तो क्या हुआ, हमको जरूरत है, मेरी शादी करा दीजिए इस औरत से, वो भी चाह रही है, मैं भी चाह रहा हूं, मेरी शादी करा दीजिए। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मर्द से पूछते हैं, उस नौजवान साहब से पूछते हैं, अच्छी बात है शादी करना चाह रहे हो, शादी दिला देते हैं, लेकिन देने के लिए कुछ है, देने के लिए कुछ है। नबी के सामने में जो निकाह पढ़ाया गया, जरा उसका मंजर देखिए। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ में इस वाक़े को लिखा, कहते हैं देने के लिए कुछ है। वो साहब रसूल कहते हैं तो हुजूर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि देना तो पड़ेगा। वो साहब रसूल घर जाते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं है, तो हुजूर कुछ भी नहीं मिला है। मेरे नबी कहते हैं कि जाओ दोबारा घर जाओ, करो कुछ तो मिल जाए। वो साहब रसूल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, हुजूर कुछ भी नहीं मिला। मेरे नबी कहते हैं कि देना तो पड़ेगा, जाओ फिर देखो। वो साहब रसूल जाते हैं और एक तहबंद लेकर के आते हैं, तहबंद लूंगी तहबंद लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर ये तहबंद मिला, मैं महर के तौर पर ये तहबंद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूरी नहीं दूंगा, आधी दूंगा, इसलिए कि आधी अपने इस्तेमाल में लेकर के आऊंगा। कितने गरीब लोग थे, आधी दूंगा। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी कहते हैं कि नहीं पूरी देनी पड़ेगी। कहते कि नहीं पूरी नहीं दे सकता, मैं क्या पहनूंगा। वो साहब रसूल कहते कि हुजूर है तो मेरे पास यही आधी है, अगर आप कबूल करें तो मैं तैयार हूँ। ताजदार बता इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर तो नहीं होगा। वो साहब रसूल मायूस हो जाते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार बता इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो साहब रसूल करीब आता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कुरान करीम की कोई सूरत याद है, कुरान करीम की कोई आयत तुम्हें याद है। वो साहब रसूल कहते हैं कि हाँ कुरान करीम की पुनः सूरत हमें याद है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी कहते हैं कि सुनो महर के बदले में कुरान करीम की ये चंद सूरत है, तुम इस औरत को याद करा दो। वो औरत खड़ी हो जाती है और वो कहती है अल्लाह के रसूल उस औरत से ज्यादा खुशनसीब कौन औरत होगी जिसके महर में कुरान करीम की सूरतें और आयतें हैं। और इस तरह से शादी हो जाती है। क्या हुआ, कुछ भी हुआ, कोई खर्च हुआ। आज से 1450 साल पहले ये शादी हुई और आज से 1450 साल पहले शादी हुई है। आज भी इसका तस्करा हो रहा है और कयामत तक इसका तस्करा होता रहेगा। कितनी शादियां करते हैं आप लोग, कितनी शादियां करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सूद पर पैसे लेकर हम भोज कर रहे हैं, वलीमा कर रहे हैं, सूद पर पैसे लेकर के मगर शादी का तस्करा कितना दिन होता है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से ये नहीं पूछा देने के लिए कुछ है, उस औरत के गार्जियन से नहीं पूछा कि देने के लिए कुछ है, उस औरत के माँ बाप से नहीं पूछा कि देने के लिए कुछ है, उस औरत के भाई से नहीं पूछा कि मोटरसाइकिल है, घोड़ा है, हाथी है, कोई चीज देने के लिए है। अल्लाह के रसूल ने पूछा तो उस नौजवान से पूछा जो नौजवान शादी करना चाहता है कि महर के तौर पर कुछ देने के लिए तुम्हारे पास है। आज क्या हो रहा है, माफ फरमाइए, बहुत अफसोस का मुकाम है। कल की खबर, पता नहीं हजरत आप लोगों ने वो खबर पढ़ी कि नहीं, एक औरत मुसलमान थी और फिर वो हिंदू मजहब कबूल की और उसके बाद फिर अभी वो खुदकशी कर ली, ज्यादा दिन नहीं हुआ वो खुदकशी कर ली, मगर उसकी बहन की जो रिपोर्ट सामने वाली है वो बड़ा चौंकाने वाला है। उस रिपोर्ट में वो बहन ये कहती है कि मेरी बहन ने खुदकशी नहीं की है और नहीं खुदकशी कर सकती है,
बल्कि जहेज के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। इस जहेज की वजह से सबसे पहले वो बच्ची जो हमारी बच्ची थी मुसलमान से निकल गई, नौज़बिल्लाह, मुर्तद हो गई, दूसरे के घर में जाकर के पनाह ली। किसकी वजह से? इस जहेज की वजह से। ए दुनिया वालों, अफसोस का मकाम है कि कल बेटियां मनहूस समझी जाती थी, मगर कुफार के घराने में आज बेटियां मनहूस समझी जा रही है मुसलमानों के घराने। कल उसके जिम्मेदार वो काफिर लोग थे, वो अबू जहल जैसे लोग थे जो नबी के दुश्मन थे, और आज ऐसा करने वाले नबी की नाम पर दम भरने वाले लोग हैं, नबी की मोहब्बत का गुण गाने वाले लोग हैं। आज जाएंगे नौज़बिल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना जुमला बोल दे, हम तलवार लेकर निकल जाएंगे, लेकिन हर दिन हमारे घर में अल्लाह के रसूल प्यारे नबी की तालीमात से रूबर्दानी की जाएगी। आपकी सुन्नतों को तोड़ा जा रहा है और मसला जा रहा है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले शादी हुई, बातचीत बाद में, पहले गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल, गाड़ी खरीदी गई, सूद के पैसे से लोन लेकर गाड़ी खरीदी गई। कौन भी इसका जिम्मेदार? मेरे अल्लाह ने तो कुरान करीम में जो हाफिज बने हैं, इनसे कुरान को सुनिए तो मजा है। कुरान ने ऐलान किया है, जो लोग सूद खाते हैं उसके लिए ऐलान किया कि ऐलान जंग है, अल्लाह की तरफ से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसमें ताकत है? कुरान कह रहा है, और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है उस पर जो सूद लेता है, जो सूद देता है, जो सूद लिखता है, जो सूद का रजिस्टर तैयार करता है, जो सूद के लिए गवाहान बनते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इस जहेज की वजह से। सबसे पहले गाड़ी उस बेचारे ने 30,000 रुपए जमा किए और 1,36,000 जिसकी कीमत 1,05,000 है, बकिया सूद पर उस गाड़ी को निकाला। किसके लिए? जहेज के लिए। कहां जा रहे हैं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कसम खुदा की, अगर ये मौलवी जहेज दे रहा है तो वो सजा का मुस्तहिक है। अगर कोई इमाम, कोई हाफिज जहेज लेता है वो सजा का मुस्तहिक है। ये दीन किसी मौलवी का नहीं, किसी हाफिज का नहीं, किसी इमाम का नहीं, ये दीन इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, सबके लिए हुक्म है। ये इंटरनेशनल भिखारी लोग हैं। हम कहते हैं स्टेट से कि अगर आपको ज़कात चाहिए, हम ज़कात देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते गरीब बेटियों पर आप जुल्म मत कीजिए। हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं इस्लाम से, फिर रही है जहेज की वजह से। मजाक बना लिया लोगों ने, हम जहेज लेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। अफसोस की बात है, आप बुरा मत मानिए, चूंकि ये हुक्म है, हमें कहना है। एक शख्स है, अभी उसकी भी शादी हुई और उसकी बहन की भी शादी हुई, बड़ा दिलचस्प। उसकी भी शादी हुई और उसकी बहन की भी शादी हुई। अपनी बहन की शादी में लोन से गाड़ी निकाला जहेज में देने के लिए और अपने लिए ससुराल वाले से निकलवाया। ये अल्लाह का अज़ाब है इस कौम पर। अल्लाह ने
और उससे भी कहता कि तुम अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदो। गाड़ी तो तुमने खरीदी ही, मगर तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे नबी ने ऐलान किया है कि जहां पर हराम चीजों से जिस्म की नशो नुमाइश होगी तो जहन्नम की आग ज्यादा उसके लिए मुस्तहिक है। ये जहन्नम की आग है, हम ले रहे हैं, धरने से ले रहे हैं। और बारात के नाम पर क्या हो रहा है, वलीमा में 50 आदमी को बुलाएंगे और बारात में 150 लोगों को बुलाएंगे। कहेंगे कि 70 आदमी जाएंगे, लेकिन वहां हाजिर होंगे कितने लोग, 170 आदमी। ये बारात कहां से निकल करके आ रहा है, कहां से निकल करके आ भैया बारात बताइए तुमको। ये हिंदुआना रस्म है, इस्लाम का रस्म नहीं है बारात। हाँ ठीक है, मजबूरी है तो चचा है, मामू है, बाप है, भाई है, अपने घर के 2-4-10 लोग चले जाए, बेटी को लेके आ जाए, बहू को, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर फरमाइश की जाती है 50 लोग आएंगे, 50 तो बहुत कम है, 150 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे। ये भाई अगर खिलाना है तो अपने घर पर खिलाइए। याद रखिए, बेटी वालों की तरफ से कोई भोज इस्लाम में नहीं है, कोई दावत इस्लाम में नहीं है। मजहब इस्लाम ने सारी जिम्मेदारियां लड़कों पर डाली है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, बड़े गरीब सहाबी थे। एक दिन अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत जाबिर के कपड़े में जर्दी के एक निशान है। पूछा कि ये जर्दी का निशान कैसे पड़ गया। कोई खुशबू होता होगा, शादी के मौके पर लगाया जाता होगा। तो कहा कि हुजूर असल में मेरी शादी होगी। क्या हो गई, मेरी शादी होगी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल के कितने करीबी थे और मदीना की आबादी बड़ी छोटी सी थी। हजरत जाबिर की शादी होती है, अल्लाह के रसूल को पता नहीं चलता, कोई शिकायत भी नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल कहते कोई बात नहीं, शादी हो गई, अल्लाह बरकत दे। हाँ एक बात यह है कि औली बोलो बेशादी वलीमा कर लेना, चाहे एक बकरी ही सही। एक बकरी मामूली चीज थी तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि वलीमा कर लेना। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ने लड़का वाले से कहा है कि वलीमा कर लो, वलीमा करो। लेकिन आज तो उससे पहली लड़के वाले का भोज बताइए, उस भोज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। और नौजवानों सुन लो, मेरे नबी ने यह ऐलान किया है कि जो शख्स दावत में शरीक हुआ और दावत में बगैर बुलाए शरीक हुआ, दाखिल सारिकन व खरज मुदीरन, वो चोर बनकर दाखिल हुआ और डाकू बनकर के निकला। चोर बनकर के गया और डाकू बनकर के आया। ठीक है, लड़की वाले ने आपको बुलाया हो तो खाइए, लेकिन कितने लोगों को बुलाता है बताइए। अभी कई दिन पहले की बात है, 70 आदमी के बारे में कहा कि हम जाएंगे और वो दिया कितना, 170। और आप यकीन जानिए, गरीब बाप उस दावत और उस खाने को किस तरह से तैयार करते थे। पैसे नहीं लगते, उसका खून लगता है, जिंदगी की गाड़ी कमाई उसमें लगते हैं। और अगर पूरा नहीं होता तो सूद पर पैसे लेते हैं, सूद पर। चलिए बूढ़े बाप के लिए गुंजाइश है तो उसके अलावा शादी नहीं होगी, मगर खाने वालों को सोचना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। वलीमा में क्या होता है भाई, जो लोग वलीमा करते हैं, अभी मौलाना ने इशारा किया है कि जो लोग वलीमा करते हैं, अच्छी बात है लोगों को बुलाना, खाना खिलाना, मगर ये लिखा पढ़ी क्या होता है। लिखा पढ़ी किसने कहा आपको कि 500 लोगों की दावत दीजिए, किसने कहा? ये लिखा पढ़ी को बंद कीजिए। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं, बल्कि बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं,
वो लिखते हैं कि अगर ये पैसे आप इसलिए दे रहे हैं नशो नुमा के लिए, दिखाने के लिए कि 500 रुपए हमने दिया, हमने 1000 रुपए दिया, तो ये देना जायज नहीं है। और अगर इसलिए दिया कि आज हम 500 दे रहे हैं, कल 505 रुपए लौटाया जाएगा, तो ये सूद है, ये सूद है। हाँ, तोहफा दीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन तोहफा में लिखा पढ़ी नहीं होना है। दे दीजिए तोहफा। कहीं मेहमानदारी जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं किसी मेहमान के यहाँ, तो लिखाते हैं कि मिठाई का डब्बा लेकर आया, लिखाते हैं। आपने बताइए क्यों, आखिर ऐसा कहां से आ गया? मेरे बुजुर्गों, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस अमल करके दिखलाना मुश्किल है। इस लिखा पढ़ी को खत्म कीजिए और इस्लाम ने जो तरीका मुताबिक किया है, सुन्नत रसूल के मुताबिक वही बात कीजिए, उसको अपनाइए। तुमने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी थी, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला यही पैगाम दे रहे हैं, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, के इंसान डरो। दो अजनबियों के बीच में एक नई पहचान हो रही है, अल्लाह की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है, किसको? एक लड़का को कि डरो, और एक औरत को भी ये हिदायत दी जा रही है कि तुम भी डरो, तुम्हारे अंदर भी खौफ होना चाहिए, ये हमारा शौहर है। औरत को भी चाहिए कि शादी हो गई, अब आए हैं तो अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारें। हमारी माँ और बहन सुन रही है, उनके लिए भी एक दो बात। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के मकाम को बड़ा बुलंद किया है। ये कहा है कि अगर सजदा करना जायज होता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। ये हो सकता है कि मर्द औरत के बीच में कभी इख्तिलाफ हो जाए, लेकिन उसको अच्छे अंदाज से सुलझाना है। एक बार ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बीच में इख्तिलाफ हुआ। किसके बीच में? हज़रत आयशा और अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। कोशिश की गई कि किसी तरह से समझौता हो जाए, लेकिन हो नहीं सका। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि आयशा चलो ना किसी को बुलाते हैं, हमारे बीच में सुलह कर दो। हज़रत आयशा कहती है ठीक है। अल्लाह के रसूल कहते हैं उमर फारूक को बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? उमर फारूक को। अब उमर फारूक इतने सख्त आदमी के रास्ते से गुजरते हैं तो शैतान भी भाग जाता है। हज़रत आयशा कहती है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, उमर फारूक से। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अब्बू जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुला लेते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते हैं कि चलो बात शुरू की जाए। हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल आप बात शुरू कीजिए, आप बात शुरू कीजिए, पहले आप बयान कीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। उसके बाद हज़रत आयशा ने एक जुमला बोल दिया। जुमला क्या बोला कि अल्लाह के रसूल आप जब बात शुरू कीजिएगा लेकिन ठीक ठीक बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ठीक ठीक बोलेगा, सही सही बोलेगा। यानी कि ये जुमला बहुत बड़ा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहा नहीं गया और एक थप्पड़ जोर से मारा अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। उसके बाद अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ये माशा देख रहे हैं, फौरन आप बीच में आ गए और आपने कहा कि अबू बकर सिद्दीक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था, जाइए जाइए जाइए, आप घर जाइए, जाइए घर जाइए। अब जरा ये गौर कीजिए, एक बाप
यानी जब बेटी शिकायत लेकर के आ रही है तो आज माँ क्या होता है, बेटी तुम ठीक कर रही हो, अब नहीं जाना है, उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना है, कहते कि नहीं कहते? हमारी माँ सुन रही तो नोट करें, हमारी औरतें कहती है, उसके नतीजे में जो बीवी होती, जो औरत होती है, वो आसमान से चढ़ जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की सुन्नत ये है, एक थप्पड़ जोर के मारिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, सारी शिकायत तुम्हारी सुनी जाएगी, लेकिन घर पर तुम बैठो और सारी शिकायत का हल तुम्हारे शौहर के पास। मगर दूसरी तरफ एक शौहर का अमल क्या है, अल्लाह के रसूल ने क्या अमल किया, अबू बकर सिद्दीक से कहा नहीं जाइए, अब घर जाइए, आप घर जाइए, अब मसले को हम खुद सुलझाएंगे। ये सुन्नते रसूल है। अल्लाह के रसूल एक बार तशरीफ लाते हैं, हजरत सौदा के पास है, उधर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खीर लेकर के आती है, खीर जानते हैं, खीर कटोरा अल्लाह के रसूल के पास पेश कर देते हैं कि खीर खाइए, आप भी खाइए, और हजरत सौदा है कि आप भी खाइए। अब देखिए सौतन का मामला बड़ा खतरनाक है। हजरत सौदा ने देखा कि ये खीर आज मेरी बारी है, मेरे यहाँ है, तो ये घर से खीर लेकर के आई है। उसके बाद वो बोल दी कि हम नहीं खाएंगे। ये कहना था कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने खीर को उठाया और आधे खीर को हजरत सौदा के चेहरे पर मल दिया। दूसरी तरफ अब अल्लाह के रसूल वहां मौजूद है, हजरत सौदा के हुजूर देखिए क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल हंस रहे हैं और आपने कहा कि तुम भी बदला ले लो। हजरत सौदा ने भी खीर को लिया और हजरत आयशा के चेहरे पर मल दिया। अब दोनों के चेहरे में खीर। उसके बाद अल्लाह के रसूल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आज का शौहर होता तो क्या एक डंडा लेता और देता। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। बीवी के साथ खुशी से रहना और उनकी खुशियों में शामिल होना, मुस्कुराना, ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत रसूल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल प्यारी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते, आपका चेहरा खिला होता, मुस्कुराते रहते, आपका चेहरा खिला होता कि आप घर तशरीफ लाए। अब दोनों के चेहरे में खीर है। उसके बाद दस्तक होती है, उमर फारूक की आवाज आती है कि मैं उमर हूँ। अल्लाह के रसूल प्यारी नबी जब आवाज सुनते हैं तो दोनों बीवी से कहते हैं कि जल्दी से चेहरे को साफ करो, जल्दी से चेहरे को साफ करो। इसलिए कि उमर फारूक आ रहा। कौन आ रहा? उमर फारूक। जल्दी से दोनों ने चेहरे को साफ कर दिया। मेरे बुजुर्गों, ये है तक़वा और ये है अल्लाह का खौफ कि एक इंसान को शौहर को अच्छी जिंदगी गुजारना है बीवी के साथ, और बीवी को शौहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना है। ये इस्लाम ने हमें सिखाया। तो क्या इंशाअल्लाह जितनी बातें की गई उस पर अमल होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सादगी के साथ निकाह करेंगे? देखिए बिल्कुल आज ये रात का कितना बज रहा है? अभी कितना वक्त हो रहा है? 12:30 बज रहे हैं। और ये वो हिस्सा है जबकि अल्लाह की तरफ से रहमत उतरती है ना? तो हम सबको दुआ करके जाना है। और इस वक्त में अहद कीजिए हाथ उठा करके कि इंशाअल्लाह आज से सादगी के साथ निकाह करेंगे।